हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम इंटरिम बेल के बारे में बात करेंगे। आज यानी कि फ्राइडे अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से इंटरिम बेल मिलती है, वो भी 1 जून तक के लिए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये भी राइट दे दिया कि वो इलेक्शन कैंपेन का पार्ट बनेंगे? आइए जानते हैं इस वीडियो में अबाउट द इंटरिम बेल ऑफ अरविंद केजरीवाल। चलिए, बिफोर वी स्टार्ट अ वीडियो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम ऑन डाउनलोडिंग अवर ऐप, जस्ट कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। आप चाहे तो हमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, ऑन मार्च 21 जो है अरविंद केजरीवाल द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली को अरेस्ट किया जाता है एक लीकर पॉलिसी स्कैम है। ठीक है, द राइट टू कैंपेन। अब यहाँ पे बिफोर वी स्टार्ट अ वीडियो, यहाँ पे एक बड़ा ही सॉलिड रीजन देती है ईडी कि द राइट टू कैंपेन फॉर एन इलेक्शन। जो अगर आप कैंपेन कर रहे हो, ठीक है, इलेक्शन के लिए आप कैंपेन कर रहे हो, तो ना ही वो फंडामेंटल राइट है, ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इवन वो लीगल राइट भी नहीं है, ऐसा ईडी ने बोला। मेंटेनिंग दैट इज नॉलेज, तो नो पॉलिटिकल लीडर ग्रांटेड ऑन दिस बिल। तो कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो उसको इस बेसिस पे इंटरिम बेल नहीं देना चाहिए, ऐसा ईडी ने बोला। फॉर कैंपेन इवन तो इट इज नॉट अ कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट, बट वो तो इलेक्शन में भाग भी नहीं ले रहे, फिर क्यों? तो एज ए सॉलिड रीजन जो है ईडी देती है, द राइट टू कैंपेन फॉर एन इलेक्शन इज नाइदर फंडामेंटल राइट नॉर कॉन्स्टिट्यूशनल, इवन नॉट अ लीगल राइट। ईडी सेड मेंटेनिंग दैट इट इज अ नॉलेज, नो पॉलिटिकल लीडर हैज बीन ग्रांटेड इंटरिम बेल फॉर कैंपेन। कोई भी पॉलिटिकल लीडर को इंटरिम बेल इस वजह से नहीं देना चाहिए, दो ही इज नॉट कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन, वो इलेक्शन की कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट भी नहीं है। फिर ड्यूरिंग द हियरिंग और अपील, जब वो 7 मई को अपील सुन रहे थे, टॉप कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये हिंट तो दे दी थी कि हम जो है इलेक्शन की वजह से, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली को क्या दे सकते हैं, इंटरिम बेल दे सकते हैं, ऐसी हिंट तो दी थी। लेकिन फिर आपने देखा होगा कि ईडी ने कुछ ऐसा सॉलिड टर्क दे दिया जिससे हमको भी ऐसा लग रहा था कि नहीं, जो अरविंद केजरीवाल है उनको बेल नहीं मिल सकती। लेकिन फिर आज ऐसा क्या हुआ कि जो अरविंद केजरीवाल है उनको बेल मिल गई, thus as able him to campaign. However, it also said that कि केजरीवाल को ये कोर्ट ने बोल दिया कि आप जो है इलेक्शन के लिए कैंपेन कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि आपको इंटरिम बेल दे दी, उस बॉन्ड की कंडीशंस आपको जो है अभी मिल जाएगी कि क्या आपको करना है, क्या डूज कर रहे हैं, क्या डोंट्स नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर कर दी कि जो आप जो है ऑफिशियल ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं इन द इंटरिम बेल। अब ये इंटरिम बेल क्या होता है? देखो, इंटरिम बेल बहुत सारी बेल होती है, जैसे डिफॉल्ट बेल होती है, वैसे ही एक इंटरिम बेल भी होती है। इंटरिम बेल का सीधा सा कंसेप्ट है, जब आपकी रेगुलर बेल पे कोई अपील, कोई सुनवाई नहीं है, तो आप क्या करते हो, इंटरिम बेल फाइल करते हो। इंटरिम बेल फाइल करते हो आप 438 ऑफ द सीआरपीसी। इंटरिम बेल का सीधा सा मतलब ये होता है कि आपको शॉर्ट पीरियड के लिए बेल ग्रांट की गई है, ठीक है। लेटर ऑन लिस्ट में बहुत रीजंस है कि इंटरिम बेल आपको कौन कौन सी कंडीशंस में प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन हाल फिलहाल आप इतना समझिए कि इंटरिम बेल का मतलब होता है ऑन द शॉर्ट पीरियड ऑफ बेल यू आर ग्रांटेड, ठीक है। ईडी ने क्या करा, ईडी हैज अर्लियर सबमिटेड दैट केजरीवाल कैन नॉट बी ट्रीटेड डिफरेंटली। ईडी ने ये बोला कि केजरीवाल जी जो है उनको डिफरेंटली ट्रीट नहीं करना चाहिए जस्ट बिकॉज इज अ पॉलिटिशियन। आप एक पॉलिटिशियन है, कोई उनका पद है, इस वजह से आप उनको डिफरेंटली ट्रीटमेंट करो, आप सेम तरीके से ट्रीट करो जैसे आप एक अक्यूज को ट्रीट करते हो। केजरीवाल काउंसिल लेटर, तो केजरीवाल की काउंसिल बोलते हैं कि बीइंग अ चीफ मिनिस्टर वो जो है इम्यून नहीं हो सकते प्रोसिक्यूशन से, ये बात सही है, लेकिन उनके राइट्स पे तो मिलना चाहिए, जैसे आप एक सिटीजन्स के राइट है वैसे उनके भी कुछ राइट्स हैं। तो ऐसा कौन बोलता है? केजरीवाल की काउंसिल बोलता है कि हिज राइट्स आर नॉट इन्फीरियर, उनके राइट्स बड़े नहीं, राइट्स आर प्रोवाइडेड सेम, दस सेम राइट्स जैसे कि दूसरे अदर पर्सन को राइट्स है। ड्यूरिंग एन अर्लियर हियरिंग द टॉप कोर्ट क्वेश्चन एंड, लेकिन जो 7 मई को हियरिंग हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे क्वेश्चंस करे थे, सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चंस करे थे ईडी पे कि आप केजरीवाल की अरेस्ट की टाइमिंग बताइए, ठीक है। अब वाई सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड इंटरिम बेल टू दिल्ली सीएम, यही तो मेन मुद्दा है कि क्यों ग्रांट करी। तो हैज ग्रांटेड इंटरिम बेल इसलिए ग्रांट करी क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं और दिल्ली में चुनाव है 25 मई को, इस वजह से कैंपेन की वजह से उनको जो है इंटरिम बेल प्रोवाइड करी गई। साथ ही साथ
द इलेक्शन विल टेक प्लेस ऑन द रिजल्ट विल, और साथ ही साथ रिजल्ट अनाउंस होंगे जून 4 को। लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे जो अरविंद केजरीवाल जी की जो वकील है अभिषेक मनु सिंघवी जो अपीयर हुए थे, उन्होंने कोर्ट से ये बोला कि आप जो है इनको इंटरिम बेल जून 4 तक के लिए दे दीजिए, जून 5 को ये सरेंडर कर देगी। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पिटीशन को जस्टिस संजीव खन्ना ने जो है इस बात को रिजेक्ट कर दिया और बोला कि नहीं, इनको इंटरिम बेल दी जाएगी सिर्फ जून 1 तक। यहाँ पे 2 जजेस की बेंच थी, यहाँ पे 2 जजेस की बेंच थी, जस्टिस दीपांक और जस्टिस संजीव खन्ना। यहाँ पे 2 जजेस की बेंच थी, जस्टिस दीपांक और जस्टिस खन्ना की, और यहाँ पे ये बात उन्होंने क्लियर कर दी कि इनको बेल दी जा रही है क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन है इस वजह से। तो ये था पूरा मैटर। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ईडी ने भी बहुत सारे तर्क दिए कि एक जस्ट बिकॉज वो पॉलिटिशियन है तो उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए, उनको अलग तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस संजीव खन्ना ने ये बात क्लियर बोल दी कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो 1 महीना इधर रहते या 1 महीना उधर रहते, बात सिर्फ 21 दिन की है और इलेक्शन कैंपेन की, जून 1 को तो वो सरेंडर ही कर देंगे। ये बात जस्टिस खन्ना ने क्लियर बोल दी और यही मेन मुद्दा था लोकसभा का इलेक्शन, जिस वजह से अरविंद केजरीवाल जी को जो है बेल ग्रांट हो गई। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अभी बहुत सारे कैंपेन चल रहे हैं कि जेल का जो है आंसर हम वोट से देंगे, इस तरीके की कैंपेन भी जो है आप जो है वो लॉन्च कर रही है फॉर द अरविंद केजरीवाल एंड फॉर ऑल्सो द इलेक्शन। सो ये था मेन मुद्दा अरविंद केजरीवाल की इंटरिम बेल का।